अध्याय। सूत जी ने कहा, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वृक्षे सनातनाम। महान भागवत धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता श्री कृष्ण को नमस्कार है। फिर ब्राह्मणों को नमस्कार करके शाश्वत भागवत धर्म का संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। अब मैं फिर से संक्षिप्त रूप से भागवत को दोहराता हूँ जो आपने 7 दिनों से सुना है। इस महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, 809 श्लोक हैं। इसमें व्यास नारद संवाद, पांडव की कथा, कुंती स्तुति। कुंती स्तुति कितने श्लोक में है? 26 श्लोक में। कुंती स्तुति कहाँ पर है? कौन से अध्याय में? पहला स्कंद 8वां अध्याय। पहला स्कंद की तो बात हो ही रही है, 8वां अध्याय में। कुंती भगवान को कौन लगती है? बुआ। ठीक है। कुंती स्तुति की है तो 26 श्लोक में कुंती ने भगवान से क्या वरदान मांगा? विपत्ति। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र मुंह के बोली मुँह में रह जाता है। भवतो दर्शनम जत स्याद पुनर्भव दर्शनम। मुंह के बोली मुँह में रह जाता है। मुंह के बोली मुँह में रह जाएगा तो तुम व्यास गद्दी पर क्या करोगे? जनता तक आवाज पहुंचना चाहिए, जोर से बोला करो कंठ खोल करके। चलो आगे देखो। कुंती स्तुति के बाद भीष्म का महानिर्वाण। भीष्म का महानिर्वाण। भीष्म जी कितने श्लोक में स्तुति किए? भीष्म जी 11 श्लोक में स्तुति किए। भीष्म जी कितने दिनों पर सरसैया पर पड़े रहे? 58 दिनों तक। कहाँ पर पड़े रहे? कुरुक्षेत्र में। और भीष्म जी को किसने बाण मारा था? अर्जुन ने। ठीक है, इसके बाद देखो आगे। पांडवों का दिग्विजय, कली का दमन, समीक ऋषि की कथा। समीक ऋषि की कथा। समीक ऋषि के कौन से ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित जी ने लपेट दिया? समीक ऋषि के गले। श्राप देने वाला कौन का नाम क्या था? श्रृंगी ऋषि। समीक ऋषि के कौन था वह? पुत्र। वो कौशिकी नदी के तट पर बालकों के साथ खेल रहा था, मालूम होगा तो उसने श्राप दे दिया कि आज से तक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि की कथा। समीक ऋषि की कथा। इसके बाद में क्या है? परीक्षित का राज ताकर गंगा तक आना तथा सुखमुनि का आना वर्णन किया गया। आना वर्णन किया गया है। सुखदेव परीक्षित का संवाद कहाँ पर हुआ? सुखताल में। सुखताल में, मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, इसके बाद इस तरह से प्रथम स्कंध समाप्त हो गया। दूसरा स्कंध प्रारंभ। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, 391 श्लोक हैं, जिसमें भगवान के ध्यान का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन, नारायण द्वारा ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश और चतुश्लोकी भागवत कहाँ पर कहा गया है? 9वां अध्याय में। 9वां अध्याय में चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को किसने सुनाया? ब्रह्मा जी को भगवान ने सुना। नारायण। जोर से कोई भी चीज जोर से बोलो। भगवान नारायण ने। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत सुनाया। तो पुरा मया प्रोक्त मया मजादिनाभ्ये पद में निसन्नाया ममादि सर्गे ज्ञानं परं महिमा भाषम जब सूर्य भागवत। उसका श्लोक है चतुश्लोकी भागवत। और क्या है? उपदेश और भागवत पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। पुराण के 10 लक्षण कौन कौन है? 10 विषय। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवंतरे शान कथा निरोध मुक्तिराश्रय। 11 स्कंद को क्या कहा गया? मुक्ति। ठीक है। 8वां स्कंद को क्या कहा गया? मनवंतर। 6ठा को क्या कहा गया? पोषण। 5वां को स्थान। ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा स्कंद समाप्त हुआ। तीसरा स्कंद प्रारंभ। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, 1411 श्लोक हैं, जिसमें विदुर उद्धव संवाद। विदुर उद्धव संवाद किस जगह पर है? कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक। 2 से 4 तक विदुर उद्धव संवाद। विदुर उद्धव संवाद कहाँ पर हुआ? वृंदावन ज्ञान। वृंदावन में हुआ। ठीक है। इसके बाद
विदुर मैत्रेय संवाद विदुर मैत्रेय संवाद कहाँ से कहाँ तक है? तीसरा स्कंद के 5वां अध्याय से संपूर्ण चौथा स्कंद तक। हाँ एकदम ठीक है। विदुर मैत्रेय संवाद कहाँ पर हुआ? विदुर मैत्रेय संवाद गुरुजी हरिद्वार। हरिद्वार में, ठीक है। पुराण संहिता विदुर जी को वृंदावन से जाना पड़ा हरिद्वार महामुनि मैत्रेय जी के पास, तो भेजा किसने? उद्धव जी। उद्धव जी ने भेजा, ठीक है। आगे पुराण संहिता संबंधित प्रश्नोत्तर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हम्म, वराह भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार, बड़ा भगवान किससे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी की नासिका से, नासिका से। बड़ा भगवान ने किसको वध किया? हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष को, इसलिए कि पृथ्वी को सूक्ष्म बना करके रसातल में डुबाने के लिए ले गया था, नष्ट कर देना चाहा राक्षस, इसलिए बड़ा भगवान को वध कर दिए, हिरण्याक्ष को मार दिए। हिरण्याक्ष किसका पुत्र था? माता पिता का नाम? कश्यप और माता का नाम दिति। ठीक है, हो गया, एकदम ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा। मनु शत्रुपा का जन्म, मनु कर्दम संवाद, कर्दम देवहूति विवाह। मनु शत्रुपा का जन्म, मनु शत्रुपा के पिता का नाम क्या है? कौन किससे जन्म हुआ? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से जी। मनु स्वयंभू मनु हुए और बाएं बाएं से शत्रुपा। भाग से शत्रुपा, दोनों का दाम्पत्य संबंध रहा, मनु शत्रुपा। इसके बाद में कर्दम जी का विवाह। जी। कर्दम जी किसके पुत्र हैं? कर्दम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है, ठीक है। कर्दम जी के विवाह हुआ देवहूति से। जी। देवहूति किसकी पुत्री है? देवहूति स्वयंभू मनु की। स्वयंभू मनु की। जो भी कुछ है जोर से बोला करो, स्वयंभू मनु की पुत्री, ठीक है। कर्दम जी और देवहूति से जो संतान हुए उसमें कन्या कितनी हुई? 9। 9 कन्याएं हुई, जो ऋषियों से विवाह कर दिया गया, जिसका वर्णन आएगा। और जो पुत्र हुआ वो स्वयं भगवान, नाम क्या था? कपिल। कपिल भगवान, जो माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र तथा भक्ति शास्त्र का उपदेश किया। हाँ, इसके बाद कपिल अवतार, कपिल देवहूति संवाद के अंतर्गत सांख्य शास्त्र का उपदेश वर्णन किया गया है। ठीक है। चतुर्स्कंद में इस प्रकार से तीसरा स्कंध समाप्त हो गया, चौथा स्कंद प्रारंभ। चतुर्स्कंद में 31 अध्याय हैं, 1445 श्लोक हैं। इसमें सती चरित, दक्ष का यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित्र। सती चरित, सती किसकी पुत्री है? दक्ष की। दक्ष की। सती चरित, सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। सती चरित के बाद ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित, ध्रुव चरित, ध्रुव के पिता का नाम? उत्तानपाद। माँ का नाम? सुनीति। सुनीति। ध्रुव जी कितने हजार वर्ष तक ये कितने हजार वर्ष तक राज्य किए? 36,000 वर्ष। और तपस्या किए कितने समय तक? 6 महीने। 6 महीने। कहाँ पर तप किए? ये मधुबन में गुरुजी। मधुबन, मथुरा को कहते हैं, वहीं पर तप किया। अंत में कहाँ चले गए वो? अंत में गुरुजी बद्री विशाल। बद्री विशाल चले गए। वहाँ पर भी ध्रुव गुफा है, लोग दर्शन करने जाते हैं। वहीं पर मृत्यु के मस्तक पर सिर रख करके शरीर सहित ध्रुव जी ध्रुव लोक को चले गए। ये है ध्रुव चरित्र। इसके बाद ध्रुव जी, देखो ध्रुव जी के एक और सौतेला भाई है, क्या नाम है उसका? उत्तम गुरुजी। उत्तम। उत्तम का उम्र कितना बताया? 3 वर्ष। 3 वर्ष। और ध्रुव का उम्र कितना बताया? 5। एकदम ठीक है, 2 वर्ष का डिफरेंस है बताया। तो उसका जो उत्तम है उसकी माँ का क्या नाम है? सुरुचि। हाँ, जो उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, बड़ी पत्नी का नाम सुनीति जिससे ध्रुव हुए, छोटी पत्नी का नाम सुरुचि जिससे उत्तम हुआ, है ना? तो उत्तम की मृत्यु कैसे हुई? शिकार करने वन में गए थे, यक्षों के द्वारा मारे। हाँ, अब उसको ढूंढने के लिए उसकी माँ सुरुचि गई, तो वो कैसे मरा? वो दावा लकड़ी घर्षण होने से दावानल अग्नि उत्पन्न हुआ, उसी में वो जल करके मर गई। ठीक है एकदम। इस प्रकार से आगे पृथु चरित्र। पृथु चरित, पृथु
पृथ्वी चरित ये चालू हुआ। पृथ्वी जी किसके पुत्र हुए? वेन के। बेन के। ध्रुव जी के आगे चल करके अंग नाम के राजा हुए हैं। और अंग की पत्नी का नाम क्या है? सुनीता। सुनीता, जो मृत्यु की कन्या है। एकदम ठीक है। तो उसी से बेन का जन्म हुआ। बेन दुष्ट राजा हुआ। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने हुंकार भर करके उसको मृत्यु दंड दे दिया। तो बेन के जंघा से निषाद उत्पन्न हुआ जी। और बेन के बाहुओं से पृथ्वी भगवान हुए। दाहिना बाँ के मंथन से पृथ्वी जी हुए। 24 अवतार में एक अवतार पृथ्वी जी का है। बाएं बाँ के मंथन से एक स्त्री पैदा हुई जिसका नाम पर अर्ची। अर्ची साक्षात लक्ष्मी है। दोनों का दाम्पत्य संबंध है। पृथ्वी जी महाराज क्या करेंगे अवतार लेकर? पृथ्वी गुरु जी चंबल घाटी जैसी थी, उसी को समतल करेंगे। समतल करेंगे। और उनको अपने बगीचे में सनत कुमार का नहीं, वो ठीक है, वो तो दर्शन होगा। और क्या कल्याण के काम करेंगे? और बेन के अत्याचार से पृथ्वी अन्नादि औषधियों को अपने में छिपा लिया था। तो अन्नादि औषधियों को दोहन करेंगे। गौरूप पृथ्वी से दोहन करेंगे। ये हुआ। पृथ्वी जी अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कितना अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ठाना है उन्होंने? 100 अश्वमेध तो यज्ञ करेंगे, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ। 99 अश्वमेध यज्ञ में देवराज इंद्र ने घोड़ा बांध लिया था। तो उनका बड़ा पुत्र का क्या नाम है? विजिताश्व घोड़ा ले आया। ठीक है। अब युद्ध करने के लिए, मारने के लिए धनुष उठाए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ करना छोड़ दो, 99 में ही मैं दर्शन दे दिया हूँ और तुम जो चाहो मांग लो। पृथ्वी जी ने क्या मांगा? पृथ्वी जी ने 10,000 कान मांगा। हाँ, 10,000 कान मांगा। लगता है कि 2 ही कान में 10,000 कान से सुनने की शक्ति हो गई होगी, नहीं तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएगा, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। तो ये हुआ। पृथ्वी जी महाराज अंत में बड़े पुत्र को, विजिताश्व को राज दे दिया और अपने चले गए, शरीर छोड़े हैं। और अर्ची भी उन्हीं की चिता पर जल करके। नारद और प्राचीन बरही का संवाद। प्राचीन बरही का संवाद। नारद, प्राचीन बरही का दूसरा नाम क्या है? बरहीशद। बरहीशद। उन्होंने पुरंजनोपाख्यान का उपदेश दिया नारद जी ने प्राचीन बरही को। ठीक है। ऐसे बाद पुरंजनोपाख्यान का वर्णन किया गया। पुरंजनोपाख्यान का वर्णन किया गया। पुरंजनोपाख्यान का वर्णन कहाँ तक से कहाँ तक है? 25 से 29 तक। 25 अध्याय से चौथा स्कंद की कथा चल रही है, चर्चा हो रही है। चतुर्थ स्कंद के 25 अध्याय से 29 अध्याय तक पुरंजनोपाख्यान का वर्णन आया है, जिसमें 29वां अध्याय में पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य बताया है। ठीक है। इसके बाद समाप्त। चतुर्थ स्कंद समाप्त हो गया। पंचम स्कंद है। पंचम स्कंद है में बोलो। पंचम स्कंद में 26 अध्याय में 668 श्लोक हैं। इसमें प्रियव्रत की कथा, नाभि की कथा, राजा भरत के 3 जन्मों की कथा। प्रियव्रत की कथा। प्रियव्रत के पुत्र का क्या नाम था? प्रियव्रत के पुत्र का नाम आग्निद्र। आग्निद्र के पुत्र का क्या नाम था? नाभि। नाभि के पुत्र का क्या नाम था? ऋषभदेव। ऋषभदेव। ऋषभदेव के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र। ऋषभदेव 24 अवतार में एक अवतार है, तो 100 पुत्र हुए, जिसमें पहला पुत्र का नाम क्या हुआ? भरत। भरत, जिनकी 3 जन्म की कथा होगी। प्रथम जन्म में भरत, दूसरे जन्म में क्या रहे? मृग हो गए, और तीसरे जन्म में जल भरत की कहला है, जो जल भरत राजा रघुगन को ज्ञानोपदेश दिया है। और क्या है उसमें? भूगोल खगोल का वर्णन। भूगोल खगोल का वर्णन हुआ। भरत के जो वंशानुगत कथाएं हैं, कितने अध्याय तक गया है? 15 अध्याय तक। एकदम ठीक है, 15 अध्याय तक गया है, और 16वें अध्याय से भूगोल खगोल का वर्णन हुआ है। एकदम ठीक। हाँ, 25 अध्याय तक हुआ है। हाँ, और 26वें अध्याय में तो नरकों का वर्णन हुआ है। हाँ, एकदम ठीक है। इस प्रकार से पंचम स्कंद समाप्त हुआ।
छठा स्कंद प्रारंभ। छठे स्कंद में 19 अध्याय हैं, 851 श्लोक हैं। इसमें भक्त अजामिल की कथा। अजामिल की कथा कितने अध्याय में है? 3 अध्याय में। 3 अध्याय में है। ठीक है। अजामिल के कितने पुत्र का वर्णन आया है? 10 पुत्र। 10 पुत्र, एकदम ठीक है। और जो सबसे जो छोटा पुत्र था उसका क्या नाम था? उसका नाम नारायण था। नारायण नाम था, संतों ने दिया था। उसी नारायण अपने पुत्र के नाम लेकर, क्योंकि भगवान के नाम पर है वो, तो हर एक को अपने पुत्र या जिस किसी को नाम रखे, भगवत वाचक नाम रखे। तो उसकी मृत्यु के समय आ गया था। कितने साल तक की उम्र उसको बताया है जिस समय मरने के समय आया? मरने के समय गुरुजी उसकी उम्र 88 साल का आया है। ठीक है, लेकिन उसका उम्र भी बढ़ गया, क्योंकि जमदूत को तो भगा ही दिया मारकर, और भगवान के जो पार्षद थे अपना चले गए। वो चला गया अंत में कहाँ पर? हरिद्वार चला गया। वहाँ भगवत भजन करते करते भगवान के धाम को 100 वर्ष तक जिंदा रहा वो, फिर चला गया। अजामिल की कथा 3 अध्याय में। इसके बाद आगे देखो क्या है। चित्रकेतु का उपाख्यान। चित्रकेतु का उपाख्यान। चित्रकेतु की कितनी रानियां थी? 1 करोड़। 1 करोड़ रानी थी, 1 करोड़ पत्नी थी चित्रकेतु को, लेकिन संतान एक से भी नहीं हुआ, है ना? जी गुरुजी। संतान एक से भी नहीं, तो संतान के लिए बहुत दुखी रहा करते थे। कौन ऋषि आ गए? अंगिरा ऋषि आ गए। उनसे निवेदन किया है। अंगिरा ऋषि ने गाय के दूध में खीर तैयार किया, पायस, चरु, है ना, और बड़ी रानी को खिलाया। बड़ी रानी का क्या नाम आया है? कृतदुति। एकदम ठीक है, कृतदुति नाम आया है। तो ये अब उसको खिलाया, जिससे अंगिरा ऋषि ने कहा था कि एक पुत्र होगा जो हर्ष और शोक दोनों पैदा करेगा। ऐसा कह करके चले गए थे। थोड़ा बड़ा हुआ तो जैसे 3-4 साल के हुआ, बच्चों के साथ भी खेलता था, लेकिन अन्य रानियों ने उसको सोए हुए में जहर दे दिया, इसलिए कि राजा अब उसको मानेंगे, हम सब दासी की तरह रहेंगे। अब पुत्र मर गया। अब सिर पीट पीट करके राजा चित्रकेतु और ये चित्र और कृतदुति दोनों रो रही हैं, और भी रानियां रोने का नाटक कर रही है, माने सभी लोग रो रहे हैं। अब उसी समय में आ जाते हैं फिर अंगिरा ऋषि, और एक ऋषि को लेकर आए। वो कौन ऋषि है? नारद जी के साथ में पुत्र की आत्मा को जीवित कर दिया है। इसके बाद में उसको पुत्र की आत्मा को जीवित कर दिया। निवेदन करने पर पुत्र उठ बैठा, तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, तुम्हारे विजोग में मरने के तैयार हैं, तो इनको समझाओ। तो पुत्र ने कहा कि हम तो इनको पहचानते भी नहीं है कि हमारे कौन है। मैं बिल्कुल नहीं जानता इनको, बहुत माता पिता होते रहते हैं और जाते रहते हैं, मैं नहीं पहचानता हूँ। ऐसा कह करके वो पुत्र वो चल दिया, मर गया। फिर इसके बाद नारद जी ने कहा कि राजन, सुना तुमने, जिसके लिए तुम मरने को तैयार था विजोग में, मोह में, अब वह क्या कहा कि तुम इनको तो पहचानते नहीं थे। अब आत्मज्ञान हो गया और मोह का नाश हो गया। ज्ञान होने पर नारद जी ने उन्हें आत्मविद्या का उपदेश किया। एक मंत्र उसमें आया है, उस मंत्र को 7 रात तक जाप करने के बाद वे सिद्ध हो गए हैं। सिद्ध होने के बाद में कैलाश पर्वत पर जाने की इच्छा हुई कि भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, और वहाँ जा कर के उन्होंने देखा किया कि पार्वती को बगल में बैठा करके और उनको प्रेम और प्यार कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बरबराने लगे कि जटाजूट धारण किए हुए और धर्म वक्ता हो करके और निर्लज्ज की तरह ये कैसे एक पत्नी के पीछे प्यार कर रहे हैं। 1 करोड़ रानियां हमको थी, सबको छोड़ करके हमने भजन किया, इनकी इतनी बुरी दशा है। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं कहा, लेकिन जगदम्बा ने श्राप दे दिया, आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ, राक्षस हो जाओ। क्षमा याचना करने पर 1 जन्म के लिए ऐसा हुआ। तो
राजा चित्रकेतु पार्वती के श्राप से एक जन्म के लिए राक्षस हो गए। उस राक्षस का क्या नाम था? वृत्रासुर। वृत्रासुर। वो त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से हवन कुंड से पैदा हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर का वध किसने किया? इंद्र ने। दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बना, उस वज्र से देवराज इंद्र के हाथ से वृत्रासुर का वध हुआ। सबको देखते देखते और वृत्रासुर का प्राण भगवान में समा गया। वृत्रासुर ने कितने श्लोक में स्तुति की थी? 14 श्लोक। 14 श्लोक में स्तुति की, बहुत ठीक। जिसके अंतिम के 4 श्लोक थे, है ना। तो 4 श्लोक में उसे अर्थ धर्म काम मोक्ष है, ये चारों का सूचक है, परंतु उसे कोई भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदया वरदान है ना। निष्काम भक्ति का वरदान मांगा। इसके बाद क्या है? 49 मरुदगणों का जन्म तथा 55 व्रत का वर्णन। 55 व्रत का वर्णन किया गया। उसमें इस प्रकार से 6ठा स्कंध है समाप्त हो गया। 7वां स्कंध प्रारंभ। 7वें स्कंध में 15 अध्याय हैं, 750 श्लोक हैं। इसमें नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र, नरसिंह। नारद युधिष्ठिर संवाद है। संपूर्ण 7वां स्कंध नारद युधिष्ठिर संवाद के नाम से है। हाँ, नारद युधिष्ठिर संवाद। उसके बाद नरसिंह भगवान का अवतार। नरसिंह भगवान का अवतार। हाँ। वर्णाश्रम धर्म एवं नारद जी के पूर्व जन्म की कथा वर्णन हुआ है। हाँ, इसमें 15 अध्याय है। 15 अध्याय में 5 या 15 5 अध्याय, 5 अध्याय तक शुरू में हिरण्यकशिपु और उसके अत्याचार का वर्णन। 6ठा अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक क्या है? प्रहलाद चरित है बीच के अध्याय। और अंतिम में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया। ये 4 वर्ण कौन कौन होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एकदम ठीक है। तो चारों वर्णों के गुण का वर्णन किया गया, वर्णाश्रम धर्म। और आश्रम कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, एकदम ठीक है। तो वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया है 7वां स्कंद के अंतिम अध्याय से लेकर के 11 अध्याय से लेकर के आगे तक 15 अध्याय तक है। और अंतिम में नारद जी पूर्व जन्म की कथा युधिष्ठिर जी को सुनाए हैं। वह कौन सी कथा है? नारद जी पूर्व जन्म में उपवरहण नामक गंधर्व थे। हाँ, विश्व सृष्टा ऋषि के श्राप से दासी पुत्र हो गए। हाँ, ठीक है, बहुत ठीक। इतने ही पूछना चाहते थे कि किसके श्राप से दासी पुत्र हुए। और दासी पुत्र जब हुए हैं तो दासी पुत्र वाली कथा व्यास नारद संवाद में आया है पहले ही। तो इस प्रकार से 7वां स्कंध पूर्ण हुआ। 8वां स्कंध शुरू। 8वां स्कंध में 24 अध्याय है, 931 श्लोक हैं। इसमें 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र 14 मनवंतरों का वर्णन आया है। ये मनवंतर की कथा है। 14 मनवंतर। एक मनवंतर कितने चतुर्युगी का होता है? गुरुजी 71। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, एकदम ठीक। 14 मनवंतर में सबसे पहली कथा है, 4थे दिन की कथा है। सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा हुई है। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजगरा की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, वो किस मनवंतर में हुआ? 4थे मनवंतर तामस मनु। ठीक है, एकदम 4थे मनवंतर तामस मनु में, ठीक कहा। गजगरा की लड़ाई हुई और गरा पानी में था और गज जो हाथी ऊपर में था। पानी का जंतु हो था, उतरा भी करेगा। और दोनों पानी पीने गया था, स्नान करने गया था। वो हाथी जो गज था और उसमें खूब नहाया, सूर से जल उलीच उलीच करके जल विहार क्रीड़ा कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था, लेकिन पकड़ लिया उसको गरा घड़ियाल। तो खींचातानी। अच्छा, कितने दिनों तक खींचातानी हुआ? भागवत में गुरुजी 1000 वर्ष का वर्णन। हाँ, भागवत में 1000 वर्ष का वर्णन है। और गर्ग संहिता में कुछ और है, कितना है? 55 वर्ष। 55 वर्ष, एकदम ठीक है।
तो गजगरा, अच्छा ये हाथी पूर्व जन्म में कौन था? ए, देवद्युम्न और इंद्रद्युम्न थे। ठीक है, इंद्रद्युम्न, ठीक है। किसके श्राप से हुआ? देवल ऋषि के श्राप से। नहीं, फिर से बोलो। दुर्वासा ऋषि के श्राप से। नहीं, अगस्त जी के श्राप से। जी याद आया? गुरुजी। गर्ग संहिता में कथा है। अगस्त जी के श्राप से अगस्त जी जाते रहे इन्होंने उठ के प्रणाम और उठ करके प्रणाम नहीं किया। बोले कि हाथी की तरह उनको भारी शरीर है, कहीं वो आ जाएगा तो पूछते रहे। उसको बंद करो तो। तो हाथी की तरह बैठे रहे, इतना भारी शरीर हो गया, जाओ तुम हाथी हो जाओगे, दिन श्राप दे दिया। तो इस प्रकार से वो हाथी हो गए। क्षमा मांगने पर भगवान के जब जिस समय ग्रह का उद्धार होगा उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ग्रह पूर्व जन्म में कौन था? टूडू नामक गंधर्व। हाँ, तो वो किसके श्राप से हुआ? देवल ऋषि स्नान करने गए थे, उनके पैर को खींचने लगा। हाँ, इसमें देवल ऋषि है। जी गुरुजी। हाँ, इसलिए तुम कहा कि तुम ग्रह की तरह पैर खींचते हो, इसलिए तुम ग्रह हो जाओ। बहुत बढ़िया, ठीक जवाब दिया है। और इसके बाद गजग्रह की लड़ाई, गजेंद्र मोक्ष की कथा और समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा, समुद्र मंथन किस मनवंतर में हुआ? छठे मनवंतर चाक्षुष मुनि। हाँ, ठीक है। समुद्र मंथन में कितने बंद रखना। समुद्र मंथन में समुद्र मंथन किस मनवंतर में हुआ? चाक्षुष मनवंतर में। हाँ, वो छठे मनवंतर है। बहुत बढ़िया। तो समुद्र मंथन में कितने अवतार हुए? 3 अवतार हुए। कौन कौन? कच्छप अवतार और धन्वंतरी अवतार हाँ, और फिर मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, इस प्रकार से चलो टीवी चले थे जब उसके बाद गुरुजी वामन अवतार। है वामन अवतार। वामन अवतार। वामन अवतार, वामन भगवान का अवतार किसके गर्भ से? अदिति के गर्भ से। अदिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान, अदिति ने एक व्रत किया था, वो कौन सा व्रत किया जिससे वामन भगवान आया? पयोव्रत। पयो व्रत, एकदम ठीक है। पयो व्रत 12 दिन का होता है, वो फाल्गुन मास में किया जाता है। तो इस प्रकार से वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान जाएंगे राजा बलि के यहाँ और सब कुछ उसको ले लेंगे 3 ही पग में, शरीर तक 2 पग में सब पूरे ब्रह्मांड दिशाओं को नाप लेंगे और तीसरा पग के लिए जगह नहीं मिलने पर उस शरीर को ही नपवा दिया। तो सब कुछ ले करके और उसको राजा बलि को कहाँ भेज देंगे? सुतल लोक में, ठीक है। और देवराज इंद्र को स्वर्ग अपना दे देंगे कि लो संभाल, ठीक है ना। वामन भगवान की कथा किस अध्याय तक गया है? 8वां स्कंद में गुरुजी 23 अध्याय। 23 अध्याय तक गया है, एकदम ठीक बता दिया। अब इसके बाद में मत्स्यावतार। मत्स्यावतार की कथा है, किस अध्याय में है? ये आखिरी 24वें अध्याय। 24वां अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है, एक ही अध्याय में है, ठीक बताया। राजा सत्यव्रत के लिए मत्स्य रूप में भगवान मछली में अवतार लिया है। तो मछली में अवतार लिया तो उनका शरीर कितना बड़ा था? गुरुजी 1 लाख योजन। 1 लाख योजन माने 4 लाख कोस, एकदम ठीक बताया। तो इस प्रकार से 8वां स्कंध समाप्त हुआ, 9वां स्कंध प्रारंभ। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, 964 श्लोक है। इसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश, वंश, रामचरित्र, अम्बरीश, मानधाता, सौभरी ऋषि। मानधाता किसके पुत्र थे? मानधाता गुरुजी युवनासु। युवनासु के, एकदम ठीक। युवनासु के मानधाता हुए। मानधाता माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए, पिता के गर्भ वो से। पिता के ही
पिता के पेट से ही पैदा हुए हैं ना। और आगे मानधाता सौभरी ऋषि की कथा। सौभरी ऋषि की कथा। सौभरी ऋषि मानधाता के कितनी कन्या से विवाह किए? 50 कन्या। 50 कन्याओं से विवाह किया। और 50 कन्याओं से कितने कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। एकदम ठीक बताया। तो ये हो गया। इसके बाद यजाति और यदुवंश का वर्णन हुआ है। यजाति और यदुवंश का वर्णन हुआ है। यजाति के पुत्र ही नहुष के यजाति हुए। चंद्रवंश में यजाति के जदु पुत्र हुए हैं। इसी जदुवंश में भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। इसके बाद क्या है? इसके बाद गुरुजी दसम दसम स्कंद प्रारंभ। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं। 3936 श्लोक है। इसमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का अवतार पूतना वध। पूतना का शरीर कितने कोष में गिरा जब भगवान वध कर दिए तो? नौ कोष में। 3 गभ्युति। 3 गभ्युति में शरीर गिरा, वो तो ठीक कहा। एक गभ्युति कितने कोष का होता है? 2 कोष का। 2 कोष का। तो एक गभ्युति 2 कोष, तो 3 गभ्युति कितना कोष? 6 कोष। 6 कोष में 9 कोष में क्या होगा? 6 कोष में 3 दूना 6 कोष, 18 किलोमीटर में गिरा है कि नहीं? हाँ। पद्मानोपि तद्देह त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासित तदद्भुतम। वो श्लोक आया है ना? 2 कोष के एक गभ्युति, 3 गभ्युति में शरीर गिरा। पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? राजा बलि के पुत्री। नाम क्या था? राजा बलि की पुत्री थी, नाम क्या था? वर्णमाला। वर्णमाला नहीं था, फिर से याद करो, थोड़ा सा से गड़बड़ हो रहा है। कृतमाला नहीं, रतनमाला नाम था उसका। नाम था रत्नमाला। रत्नमाला। हाँ, लिखा नहीं है? लिखा है कि नहीं? कहाँ लिखा है? यहाँ तो लिखा है, तो उसे पढ़ाई हो गई। इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। परीक्षा के टाइम में कुछ नहीं, पहले की पढ़ाई हुई है। तो इस प्रकार से पूतना के मरने पर उसके शरीर को कैसे कैसे क्या कर दिया? सब ब्रजवासी मिलकर उसको खंड खंड करके जला दिए। खंड खंड करके काट दिया जाता है कि जला दिया? काट कर उसके बाद जला। कुल्हाड़ी से उसको खंड खंड करके काट दिया। जी। इसके बाद में उसको जला भी दिया। उसके देह से सुगंध निकली, क्योंकि भगवान स्पर्श कर चुके थे। पूतना का प्रसंग। इसके बाद क्या है? तृणावर्त बवंडर के रूप में गया था, भगवान ने उसको प्राण ले लिया, सदगति दे दी। इसके बाद सक्टासुरवध, वत्सासुरवध, बकासुरवध, कालिया नाग दमन। कालिया नाग की कथा कहाँ पर है? 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में। काली नाग के कितने सिर थे? 101। 101 सिर थे। काली नाग वृंदावन के जमुना जी में कहाँ से आ गया था? रमनक द्वीप से। रमनक द्वीप कहाँ है? समुद्र के अंदर एक। हाँ, सर्पों के रहने का स्थान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ यहाँ क्यों आ गया भाग करके वहाँ से? गरुड़ के भय से गुरुजी। गरुड़ से झगड़ा हो गया था। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से झगड़ा हो गया था, इसी के मारे यहाँ भाग कर चला आया था। यहाँ ही क्यों आया, और जगह जाता? गुरुजी यहाँ पर गरुड़ जी आ नहीं सकते थे, उनको श्राप था। हाँ, किसने श्राप दिया? गरुड़ जी यहाँ आएंगे तो मर जाएंगे, श्राप किसने दिया? बताओ। वशिष्ठ जी ने। गुरुजी अरे वशिष्ठ जी ने नहीं श्राप दिया, बताओ किसने श्राप दिया?
सौभरी ऋषि ने श्राप दिया। अभी भी सौभरी ऋषि का आश्रम बराघाट के पास में है, परिक्रमा के बाहर में, यमुना जी के किनारे सौभरी ऋषि ने श्राप दिया। चलो, तो इसलिए यहाँ पर आ गए कि तो वहाँ पर आ नहीं सकता गरुड़, आएगा तो मर ही जाएगा। फिर भगवान ने रमणक द्वीप में ही उसे भेजा दिया। इस प्रकार से काली नाग का प्रसंग हुआ। काली नाग ने भगवान की स्तुति की कितने श्लोक में? 4 श्लोक। हाँ, और नाग पत्नियों ने कितने श्लोक में स्तुति की? 21 श्लोक। बहुत ठीक, 21 श्लोक में स्तुति की। 4 श्लोक में काली नाग ने स्तुति की। बहुत बढ़िया। इसके बाद धेनुकासुर वध, प्रलंबासुर वध। धेनुकासुर वध। धेनुकासुर किस रूप में था? राक्षस, गधे के रूप में था। बिल्कुल ठीक कहा। और उसका दूसरा नाम गर्दभासुर भी है। तो उसको वध किसने किया? भगवान कृष्ण ने कि बलदाव जी ने? बलदाव जी ने कैथा के पेड़ में दोनों लात पकड़ करके घुमा करके जो मारा तो उसका दम में निकल गया। प्रलंबासुर वध। हाँ, दावानल से रक्षा। हाँ, दावानल से रक्षा। लकड़ी में लकड़ी घिसने से वन में आग लग गया। भगवान ने अग्नि को पी गए, अग्नि को पान कर दिए गए। अग्नि ने भी सोचा हम तो इन्हीं के मुख से निकले हैं ना, मुखाद अग्नि रह जाए था। अब अपने पिता के घर में थोड़ा होते हो तो अपने पिता के घर में चले गए। बढ़िया बात है। भगवान ने भागवत में लिखा है 2 जगह अग्निपान किए। एक बार मुंजारण्य में आग लग गया, सरकंडे में, न जाने कैसे न कैसे आग लग गया। बस पट 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 करके आग जो लगता है उसमें मूंज के जंगल में, तो बड़ी जोरदार आग लगता है, जल्दी बुझता नहीं है। बाल बाल सब त्राही गैया बछिया रमाने लगी। अब गोविंदम शरणम जजू, सब गोविंद के शरण में गया। भगवान ने अग्निपान कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ? वेणुगीत। भगवान ने वेणु बजाई, त्रिभुवन मोहित हुआ और पूरे प्रकृति निश्चेष्ट हो गई। यमुना जी का बहना बंद हो गया। गैया सब चल रही थी, कान खड़ा कर करके वेणुनाद सुनने लगी। इस प्रकार से देवांगनाएं आकाश में सबके सब वेणुनाद सुन रहे हैं। और ये वेणुगीत भागवत में 10वें स्कंध में है। किस अध्याय में है वेणुगीत? 21वां अध्याय में है। बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या है? चीरण लीला किस अध्याय में है? 22वें अध्याय में। ठीक, एकदम 22वें अध्याय में चीरण लीला। भगवान ने 2 तरह की चीर चुराई। एक शरीर का जो चीर माने वस्त्र होता है ऊपर का, उसको चुराया, अपहरण किया। और इसके बाद शरीर जो वस्त्र होता है जीवात्मा का, तो उस शरीर को भी अपहरण किया। जब कहा कि जल में से बाहर निकलो और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, जबकि वह नंगी थी, तो भगवान ने उसमें शरीर को भी हरण किया। क्योंकि देहात में विस्मृति होती है, तभी भगवान में समाधि लगती है। इसलिए ये वासना का अपहरण किया, जो शरीर में स्थित वासना है। यहाँ पर जीव और जीवेश्वर की लीला है। वहाँ पर स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं रहा, इसलिए कि भागवत ब्राह्मण संहिता है चीर हरण लीला। के बाद क्या है? गोवर्धन धारण। गोवर्धन धारण भगवान ने किया। कितने दिनों तक धारण करते रहे? 7 दिन 7 रात। ठीक है। गिरिराज जी कितने कोस में है? 7 कोस। ठीक है। तो गोवर्धन धारण 25 अध्याय में ये। इसके बाद गोपी गीत। गोपी गीत किस अध्याय में है? 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में। ठीक है। और रास पंचाध्याय कहाँ से कहाँ तक है? 29 से 33 तक। 29 से 33 तक, बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के अंतर्गत में गोपी गीत 31 अध्याय में है। गोपी गीत किस छंद में है? कनक मंजरी। ठीक कहा, कनक मंजरी छंद में है गोपी गीत। और वेद स्तुति जो रोज करते हो वो कौन से छंद में है? 28 नरकुटक छंद। हाँ, नरकुटक छंद में है। तो ये हुआ। और गोपी गीत चीरण लीला, रस पंचाध्याय हुआ, गोपी गीत हुआ। इसके बाद युगल गीत है। चलो आगे। अक्रूर द्वारा भगवान का मथुरा गमन, कुबल्या पीड़ हाथी का वध। कुबल्या पीड़ हाथी किसके पास में था जो वध हुआ?
जरासंध के पास। हाँ, पहले जरासंध के पास में था। तो जरासंध ने अपनी दो बेटी थी, क्या नाम था? अस्थि प्राप्त। अस्थि और प्राप्ति। वो कंस को विवाह दिया, दहेज में वह कुबल्या फिर हाथिये को दे दिया, है ना। वो कंस के पास में था, भगवान ने उसको दांते उखाड़ दिया और उसी हाथी के दांत से उसका जो थोड़ा प्राण था उसमें ना, अधमरा सा, उसको पीट कर मार दिए। तो कुबल्या फिर हाथी का वध है, कुबल्या फिर हाथी का वध। इसके बाद में मुष्टिक चारूढ़ सल तोसल का वध। हाँ, मुष्टिक चाणूर सल तोसल का वध हुआ। ये मुष्टिक चाणूर सल तोसल और कूट है, 5 पहलवान था कंस के अखाड़े में। तो वो ताल ठोक रहा था कि आओ दोनों भाई तुम हमसे लड़ो, कुश्ती लड़ना था। तो ये 5 पहलवान था। 5 पहलवान पूर्व जन्म में कौन था? गुरुजी उतथ्य मुनि के 5 पुत्र थे। 5 हाँ, पुत्र ठीक थे। कहा, बिल्कुल ठीक है। बलि के यहाँ कुश्ती सीखने हाँ, जाते। कुश्ती लड़ने सीखने जाते थे। उतथ्य मुनि ब्राह्मण थे, तो उन्हीं के 5 पुत्र हुए। बलि के यहाँ कुश्ती लड़ने के रोज जावे, और पिता के मना करने पर भी माना नहीं। तो पिताजी कहते थे कि तू ब्राह्मण है और ब्रह्म विद्या का अर्जन करो, शास्त्र का अध्ययन करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो क्या कुश्ती लड़ने जाता है रोज के रोज। वो नहीं माना, पिता ने श्राप दे दिया कि तू कुश्ती लड़ता है, जाओ तुम पहलवाने में तुम्हारा जन्म होगा, कुश्ती ये लड़ते रहोगे। क्षमा मांगने पर कहा कि भगवान के हाथ से मरोगे तो तुमको मोक्ष हो जाएगा, है ना। यह कथा गर्ग संहिता में है। इसके बाद कंस वध कालेवन का वध। कंस का वध किस अध्याय में हुआ? कंस का वध 44 अध्याय में हुआ है। दसम स्कंद के 44 अध्याय में कंस का वध हुआ है। 44 अध्याय के 39 श्लोक में कंस का प्राण निकल गया, है ना। सिंहासन पर ऊपर बैठा हुआ था, एक बार भगवान छत पे ऊपर में, उसका चोटी पकड़े, मुकुट तो पहले ही गिर गया और धराम से नीचे गिरा, चित्ते गिरा पेट पर भगवान। इतना न पूरे ब्रह्मांड का बोझ जो बढ़ाया है, बस दम निकल गया। मामा जी को मारने के लिए गला भी दबाना नहीं पड़ा, सुदर्शन चक्र तो दूर रहे, जरूरत नहीं पड़ा। इतना न बोझ बढ़ा दिया, मामा जी अपने मर गए। भगवान ने कहा कि चोटी पकड़ा कि हमारी माँ को मामा जी ऐसे न चोटी पकड़ करके तलवार निकाले थे कि मार देंगे। 8वां पुत्र, आकाशवाणी जो आपको कहा था, 8वां पुत्र मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से हुआ कंस वध के बाद में कालेवन का वध। कालजमन का वध। चलो आगे। कालेवन वध द्वारका निर्माण। द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने कराया। अच्छा, कितने कोस में द्वारका का निर्माण कराया? 48 कोस। हाँ, 48 कोस, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 12 योजन लिखा है भागवत में, तो 12 चौक 48 कोस, एकदम ठीक है। सोने का द्वारका का निर्माण किया। इसके बाद भगवान रुक्मिणी विवाह स्पंतक मणि की कथा। रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी विवाह, भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन हुआ। रुक्मिणी विवाह, है ना। रुक्मिणी जी के पिता का क्या नाम है? भीष्मक। भीष्मक, एकदम ठीक है। तो रुक्मिणी विवाह हुआ प्रथम। इसके बाद गुरुजी अस्मंतक मणि की कथा। स्यमंतक मणि, अस्मयंतक नहीं, स्यमंतक, अस्मयंतक नहीं बोलना, स्यमंतक मणि। अस्मयंतक बोल दिया। समंतक मणि की कथा। स्यमंतक मणि, स्यमंतक मणि की कथा है। स्यमंतक मणि में कितना गुण था? 3 गुण गुरुजी। 3 गुण। कौन कौन? उसमें गुरुजी सूर्य भगवान की तरह तेज था और 2 किलो सोना प्रतिदिन देता था। ठीक है। और जहाँ रहता था वहाँ सुख शांति बनी रहती। हाँ, आदि व्याधि रोग कोई नहीं होता था। तो स्यमंतक मणि की कथा में उसमें भगवान के कितने विवाह हुए? 2। 2। किसके किसके साथ?
जामवती और सत्यभामा। ठीक है। जामवती किसकी पुत्री थी? जामवंत। हाँ ठीक है। और सत्यभामा किसकी बेटी थी? सत्राजित। सत्राजित के, है ना। तो समंतक मणि में की कथा के अंतर्गत वो कितना मरा, कितने लोग मरे? 4। 4। कौन कौन मरा? 4। एक प्रसेन, एक परसेन, और दूसरा सिंह, सिंह, उसके बाद में धनवा, हाँ, और सत्राजित। सत्राजित, एकदम ठीक कहा। और 4 की मृत्यु हुई है उस कथा में। ये समंतक मणि, ये धन और दौलत के चक्कर में लोग मारे जाते हैं, है नहीं? हाँ, मणि के चक्कर में उसके 4 में तो बहुत ठीक है। समंतक मणि की कथा। और इसके बाद राजा नृक की कथा। राजा नृक क्या बन गए थे? गिरगिटान। गिरगिट बन गए थे। गिरगिट बन गए थे एक जन्म के लिए। लाखों गायों के रोज दान करते थे, लेकिन थोड़ी गलती बन गई। दान की हुई गाय को फिर से उसी गाय को दूसरे को दे दिया, इसलिए उनसे गलती बन गई, गिरगिट हो गए। फिर भगवान ने उसको गिरगिट के जोनी, नर्क जोनी से उद्धार करके और परम गति दे दी। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में भौमासुर का वध। भौमासुर का वध, हाँ ठीक है। शिशुपाल आदि राजाओं का वध। सुदामा चरित्र। शिशुपाल आदि राजाओं का वध हुआ। यही शिशुपाल जय विजय इसका तीसरा जन्म था। शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध 78 अध्याय में सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र कौन से अध्याय में है? सुदामा चरित्र सुदामा चरित्र कौन से अध्याय में आया? पता नहीं। 80-81 अध्याय में सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र 80-81 अध्याय में है, पता नहीं। हाँ चलो इसके बाद वेदस्तुति। वेदस्तुति किस अध्याय में है? रोज वेदस्तुति होती है। 87 अध्याय, एकदम ठीक बता दिया। अच्छा इसके बाद आगे देखो। उसके बाद गुरु जी एकादश। हाँ इस प्रकार से 10वां स्कंध समाप्त हुआ। एकादश स्कंध प्रारंभ। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, 1367 श्लोक है। न योगेश्वर संवाद, नारद का द्वारका आना, वसुदेव। एकादश स्कंध है, 9 योगेश्वर संवाद है। ये 9 योगेश्वर किसके पुत्र थे? गुरुजी ऋषभदेव के। ऋषभदेव के। 9 योगेश्वरों के नाम। कभी हरिअंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ धूमिल चमसा करभाजन। हाँ बिल्कुल ठीक बताया। कभी हरिअंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ धूमिल चमसा करभाजना। 9 योगेश्वर का संवाद किसके साथ में हुआ? राजा निमि। राजा निमि, एकदम ठीक बताया। और राजा निमि और 9 योगेश्वर के संवाद वाली कथा कौन बता रहा है, किससे सुना रहा है? वसुदेव जी नारद जी। नारद जी वसुदेव जी। नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं, है नहीं? हाँ। और उसी कथा को सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, और सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषिगण को सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो इस प्रकार से 9 योगेश्वर संवाद है। 9 योगेश्वर संवाद भागवत में किस जगह पर है? 11 स्कंद में। 6 से ठीक से बोलना। 6 से गुरुजी 24। अरे क्या बात करते हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहा है? 9 योगेश्वर संवाद 11 स्कंध में कितने अध्याय? 11 स्कंद। 11 स्कंद की बात तो हो रही है। 11 स्कंद में कितने अध्याय? 11 स्कंद में 31 अध्याय। 31 अध्याय, एकदम ठीक बताया। पहला अध्याय में क्या है? पहला अध्याय में क्या कथा है? ऋषियों के द्वारा जदुवंशियों का श्राप का वर्णन है। सांब के पेट बना दिया था स्त्री के वेश में, यदुवंशी ले गए थे पिंडारक क्षेत्र में, जहाँ ऋषियों का सत्र बैठा था।
दुर्वासा आदि सभी ऋषि बैठे थे वहाँ पर। स्त्री के रूप में नहीं जाना, वो कथा को पढ़ा नहीं था। पढ़े थे अब अध्याय बोलिए। जदुवंशियों को श्राप ऋषियों के द्वारा वर्णन है। पहला अध्याय समाप्त। इसके बाद क्या है? इसके बाद गुरुजी हमने क्या पूछा तुमसे? नौ जोगेश्वर संवाद कहाँ से कहाँ तक है? 6 से 22। फिर वही बात बता दिया। अरे पहला अध्याय तो ऋषियों के द्वारा जदुवंशियों का श्राप का वर्णन है, और दूसरा अध्याय से 5 अध्याय 4 अध्याय में 9 जोगेश्वर संवाद है। जी गुरुजी। फिर क्या याद किया है? दूसरा अध्याय से 5 अध्याय तक 9 जोगेश्वर संवाद है। जी गुरुजी। बताओ न, जो 9 जोगेश्वर संवाद कहाँ पर है? दूसरा अध्याय से 5वां अध्याय। हाँ, कितने अध्याय हुआ? गुरुजी 2 3 4 5 4 अध्याय। 4 अध्याय में 9 जोगेश्वर संवाद है, 5 अध्याय तक। इसके बाद क्या है? इसके बाद गुरुजी नारद का द्वारका आना, इस- वसुदेव नारद को द्वारिका आना। हम कहते हैं कि इसके बाद में 6ठा अध्याय से कृष्ण उद्धव संवाद कहाँ से कहाँ तक है? 6ठा अध्याय से 22वें अध्याय। 6ठा अध्याय से 22वें अध्याय। अरे काहे के लिए 22 अध्याय तक? 6ठा अध्याय से 29 अध्याय तक है कृष्ण उद्धव संवाद से 29 अध्याय तक है। उसी के अंदर में दत्तात्रेय के 25 गुरुओं का वर्णन हुआ है। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? 25 गुरुओं का वर्णन आया है भागवत में। 25वां शरीर को बताया है। और 25 दत्तात्रेय और महाराज किसका संवाद है 25 गुरुओं में? दत्तात्रेय ने किससे 25 गुरु का वर्णन किया? दत्तात्रेय और यदु। हाँ, महाराज जदू का संवाद है। बताओ और आगे क्या है? दत्तात्रेय के 25 गुरुओं का उपदेश, यदुकुल का संहार, भगवान का परम धाम गमन का वर्णन किया गया है। ठीक है। इस प्रकार से 11 स्कंद समाप्त हुआ, 12 स्कंद प्रारंभ। 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं, 566 श्लोक हैं। इसमें कली के राजाओं का वर्णन, युग धर्म, प्रलय वर्णन। प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। कौन कौन? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय। ठीक है। इसके बाद ये सुखदेव जी का प्रस्थान, परीक्षित मोक्ष। ठीक है। परीक्षित मोक्ष। परीक्षित वो तक्षक सर्प डसने के लिए आ रहा है, तो किस भेष में आ रहा था? ब्राह्मण के भेष में। एक मुनि मिल गए रास्ता में, ऋषि मिल गए रास्ता में। वो ऋषि का क्या नाम था? कश्यप ऋषि। वो उनको जिलाने के लिए जा रहे थे। ये ब्राह्मण, तक्षक ब्राह्मण के रूप में, और वो ऋषि जा रहे थे। दोनों की भेंट हुई, तो इस प्रकार से बाहर ही लौटा दिया गया। उनको धन दे करके तक्षक ने लौटाया, और आया है राजा परीक्षित के अंतिम घड़ी जब आया कथा के बाद में, है ना, तो समाधिस्थ थे, और उनके पैर में जा करके वो तक्षक वो डस लिया। गया था ब्राह्मण के रूप में, और वैसे तक्षक होकर के डस लिया। और डसने के एक क्षण पहले ही वो निकल चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे। तो इस प्रकार से परीक्षित मोक्ष। इसके बाद क्या लिखा? पुराणों की संख्या तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षिप्त विषय सूची वर्णित की गई है। इसके साथ 12 पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित है। ये इस प्रकार से 12वां स्कंद समाप्त हो गया। और 13वां में तो ये स्तुति है। 13वां में स्तुति है, तो उसमें कोई वो नहीं है। स्तुति तुम सुना दो। हाँ, बोलो भागवत भगवान की विजय। हाँ। मरुतस् त्वन्ते स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुः सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः। वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति स्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैर्षाङ्पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः शरणः देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा अलग श्लोक संख्या सुनिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 24,400 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, वाराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार 18 पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख होती है। इस महापुराण भागवत की तुलना में दूसरे पुराण नहीं है, क्योंकि इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया है। इसे ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, नारद जी ने व्यास जी को और व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को दिया था। हम उन सर्व साक्षी भगवान सत्य परात्पर ब्रह्म भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। ऐसे ही 4 चरण करके जनता को बुलवाना है। तथा कुरुष्व देवेश नास्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं में बहुत बढ़िया, हर चीज का जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास इसका रहा टेस्ट। बहुत सुंदर। आरती होगी और पुष्पांजलि